अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पर भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। आज मैं अपना व्लॉग काफ़ी देर से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि हमारा कल जैसे कि संडे है, हमारा संडे को डिज़नी स्प्रिंग्स जाने का प्लान था, लेकिन आज मौसम अच्छा हो रहा है और घर के सारे काम हो गए और करने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग आज चलते हैं और तकरीबन 25 मिनट्स की ड्राइव पर है वो मेरे घर से। तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ और अब अनाया अपना बैग बना रही है और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट्स में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जाने से पहले मैं एक बार मेक श्योर कर रही हूँ कि मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख लिया है या नहीं, क्योंकि आज वहाँ जाने के लिए मैंने अपना बड़ा बैग नहीं, मैं आज अपने साथ अपना एक छोटा बैग लेके जा रही हूँ। ये अनाया अपना बैग बना रही है, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और ये कुछ पानी की बॉटल्स वगैरह अपने साथ रख रही है। जी तो अब हम अपने घर से निकल गए हैं और इस वक्त तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है। तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि तो ये हमारे घर से इतना दूर नहीं है, लेकिन ये कि कभी ऐसा होता है कि हम साल में शायद 1 या 2 दफ़ा यहाँ पे जाते हैं, या जब कभी हमारे कोई मेहमान आते हैं तो हम उन्हें लेके जाते हैं। अब हम तकरीबन 5 मिनट दूर हैं बस वहाँ से, लेकिन ये है कि क्रिसमस की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट, यानी कि जो छुट्टियों का जो सीज़न होता है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं। तो इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो रास्ता 15 मिनट का होता है और तो इन दिनों में वो रास्ता जो है तो तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा लग जाता है उस जगह पे पहुँचने में। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, हमने गाड़ी बाहर पार्क की है और मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर है क्या। यहाँ पे तकरीबन 150 डिफरेंट स्टोर्स हैं जहाँ पर से लोग शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर थिएटर हैं, यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं और लाइव म्यूज़िक हो रहा होता है और बच्चों के लिए भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। इस वक्त ये राइट हैंड पर जो वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे लाइव शोज़ होते हैं और इस वक्त भी यहाँ पर क्रिसमस के कोई शोज़ हो रहे हैं। अच्छा, हर एंट्रेंस के ऊपर यहाँ पर चेक पोस्ट होती है, तो इस वक्त हम लोग लाइन में लगे हुए हैं ताकि फिर उसके बाद हम लोग अंदर एंटर हो सकें। यहाँ पर हमेशा आने से पहले मैं अनाया को ये बता के लाती हूँ कि हम लोग यहाँ शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ़न करने के लिए जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एंटर हो गए। देखें, अंदर आते ही बिल्कुल दुनिया अलग है और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक हो रहा होता है और सब लोग बहुत खुश नज़र आते हैं। काफ़ी लोग, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग के लिए आते होंगे, क्योंकि शॉपिंग ज़रा थोड़ी सी यहाँ पे ज़रा जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव हैं। जैसे इस वक्त M&M का स्टोर नज़र आ रहा है, तो अब इसमें हर चीज़ M&M की होगी। कप्स होंगे जिनके ऊपर M&M का जो लोगो है वो प्रिंट हुआ हुआ होगा, या शर्ट्स होंगी या स्वेट शर्ट्स होंगी, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद डिफरेंट म्यूज़िक की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर एक थिएटर भी है, ये जो राइट हैंड पे AMC लिखा हुआ है ये थिएटर है। और यहाँ से आगे जाकर एक अनाया की फ़ेवरेट आइसक्रीम शॉप है जहाँ से वो डेफ़िनेटली आइसक्रीम खाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे हमेशा दिन के टाइम पर इसलिए आती हूँ क्योंकि जैसे जैसे यहाँ रात होती जाती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश बढ़ता जाता है। अब ये अनाया की फ़ेवरेट आइसक्रीम शॉप आ गई है, तो अब वो यहाँ से आइसक्रीम खाएगी और यहाँ पर भी इस वक्त अच्छी काफ़ी लंबी लाइन है। जी, तो अब हम काफ़ी करीब आ गए हैं। काफ़ी देर से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और मुझे पता था कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी आइसक्रीम के लिए इंसान थोड़ा सा इंतज़ार कर सकता है। और ये सामने जो आपको बलून नज़र आ रहा है ये तकरीबन 400 फीट तक ऊपर जाता है और उसमें 29 लोग बैठ सकते हैं। मैंने एक आध दफ़ा आके कोशिश की थी कि हमें इसकी टिकट मिल जाए, तो पता चला कि उसके लिए पहले से बुकिंग कराना होती है। और हमारा यहाँ आने का प्लान हमेशा इस तरह से बनता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं ये सोचूं कि मैं कल जाऊंगी तो मैं आज बुकिंग करा लूँ।
जैसे आज भी मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा आज आने का प्लान नहीं था, वैसे आना तो हम लोगों ने कल था, लेकिन मतलब हम लोग बिल्कुल करने के लिए कुछ नहीं था, हम लोग घर पे बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे, तो हमने कहा चलो चलते हैं। मैंने अपने लिए पाइनएप्पल और अनाया ने अपने लिए चॉकलेट फ्लेवर में आइसक्रीम ली है। और अब हम लोग कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ बैठ के हम लोग आइसक्रीम को खा लें। तो फाइनली हमें जगह मिल गई और काफ़ी ब्रश था, इत्तेफाक है कि यहाँ से कुछ लोग उठे तो हमें यहाँ पे जगह मिल गई है बैठने के लिए। तो अब हम लोग अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है आप चलते रहते हैं तो आप इतना नहीं थकते, लेकिन जब आपको लाइंस में लगना पड़ता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा थका देता है। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़े की है, हम तीनों ने जो जो फ्लेवर्स लिए हैं वो तीनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा देखिए, ये सामने यहाँ पे एक कोका कोला का स्टोर है। अब मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या मिल रहा है। और किसी भी स्टोर में जाने से पहले मैं बार बार अनाया को ये याद दिलाती थी कि बेटा हम लोगों ने यहाँ से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि छोटे बच्चों का यही होता है कि उनको जहाँ भी जाना होता है उन्हें वहाँ पर से कुछ ना कुछ लेना होता है। तो दिखाती हूँ फिर मैं कि यहाँ क्या मिलता है। अब ये सारी चीज़ें दूसरे स्टोर्स पर बड़ी सस्ती मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर बस सिर्फ और सिर्फ एक कोका कोला का जैसे उसके ऊपर स्टैम्प लगा दिया है या उसके ऊपर लोगो को प्रिंट कर दिया है, तो वो अब वो सारी चीज़ें बेइंतहा एक्सपेंसिव हैं। यानी बहुत छोटी छोटी की चेन्स और चीज़ें तकरीबन $8 से यानी $8 से स्टार्ट हो रही हैं। और बच्चों को उन चीज़ों में क्या इंटरेस्ट है, यानी कोका कोला की एक की चेन में किसी बच्चे को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन बस वो इस तरह से उन लोगों ने हैंग की हुई होती हैं चीज़ें कि वो बस बच्चों को सब कुछ चाहिए होता है, इसलिए मैंने अब हम यहाँ पे दूसरी साइड पे जा रहे हैं और बीच में सारी शॉप्स आएंगी। वैसे यहाँ पे सारी शॉप्स ही हैं और बीच में अभी मैं आपको कुछ और जगह दिखाऊंगी। ये वाला एरिया मेरा फेवरेट एरिया है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूरोप में आ गई हूँ। अभी जब हम इस वाले एरिया को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर भी जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी इस तरह से है जैसे बहुत पुराना सा, मुझे तो खैर यूरोप का ही लुक आता है कि जैसे ज़मीन पे सारी ब्रिक्स लगी हुई हैं और जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो कुछ इस तरह से बनी हैं जैसे काफ़ी पुरानी सी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाली साइड, डिज़नी स्प्रिंग की ये वाली साइड मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ दिनों पहले माशाल्लाह अनाया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेके जाऊंगी। इरादा तो मेरा यही था कि मैं उसको डिज़नी वर्ल्ड लेके जाऊंगी, लेकिन है ये कि आजकल इतना ज़्यादा रश है हर जगह पे कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। जैसे अगर हमें राइड्स लेनी है या हमें सिंड्रेला के कैसल जाना है तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं। तो मैंने फिर यही सोचा है कि अभी नहीं, लेकिन मैं इसको फिर बाद में जनवरी में ले जाऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे ज़रा रश कम हो जाता है। अपनी जॉब की वजह से मुझे डिज़नी के जो पासेस होते हैं या जो टिकट्स होती हैं वो डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तकरीबन एक एक टिकट जो है तो वो $100 तक की तो आपको पड़ती है। तो अगर हम 2 लोग हैं और हम $100 की टिकट लेकर जाएं वहाँ पर और वहाँ पे हम कोई राइड्स ना ले सकें और हमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़े, तो ये इसी तरह हो जाता है कि आपने अपना पूरा एक दिन ज़ाया कर दिया। खैर जब मैं डिज़नी जाऊँगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं अपना एक दूसरा व्लॉग बनाऊँगी जब भी मेरा जाना होगा। जब मैं यहाँ फ्लोरिडा में नहीं रहती थी तब मैं 3 दफ़ा आई थी डिज़नी जाने के लिए और मैं तीनों दफ़ा गई थी, और अब जब से मैं यहाँ पर रहती हूँ मैं मेरा एक Frozen is 15. The ears like this one are 16, and then Christmas is 22. Which one you want? She wants the purple one. Oh, the purple. अनाया को एक बैलून चाहिए था तो हम लोगों ने रास्ते में रुक के उसको दिला दिया है। जब अनाया मेरे साथ होती है तो वो उसे कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती, लेकिन जब उसके बाबा उसके साथ आते हैं तो फिर उसको हर चीज़ चाहिए होती है।
जी, तो अब यहाँ रास्ते में हार्ले डेविडसन की एक शॉप आ गई है। अब यहाँ पर भी यही है कि बस इन्होंने 1-2 बाइक्स अंदर खड़ी की हुई होंगी और बाकी वही सारे कपड़े मिल रहे होंगे, हेलमेट्स मिल रही होंगी, जिनकी प्राइसेस को आग लगी हुई होगी। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ अगर आपके पास बाइक है तो फिर आपको कपड़े ख़रीदने की क्या ज़रूरत है, और अगर आप कपड़े ख़रीद रहे हैं और आपके पास बाइक नहीं है तो फिर कपड़े ख़रीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी देर इधर उधर चीज़ें देखने के बाद अब हम लोग फिर बाहर वापस आ गए। अच्छा, यहाँ डिज़्नी का कोई पार्क हो या कोई इस तरह की जगह हो, या मैं कहूँगी पूरे फ्लोरिडा में जो टूरिस्ट आते हैं वो बिल्कुल एक अपने ख़्यालों में एक अलग दुनिया में होते हैं। और जो छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं वो सारी की सारी प्रिंसेस बन के घूम रही होती हैं, और कोई एल्सा बनी हुई होती है, कोई सिंड्रेला बनी हुई होती है, कोई मोआना बनी हुई होती है। अगर इस वक्त भी आसपास बच्चे नज़र आ रहे हैं तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी कॉस्ट्यूम में होंगे। बच्चे तो क्या, बच्चों के साथ बड़े भी। अच्छा, ये यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पर लेगोलैंड का स्टोर है, लेकिन मैंने ये कह के कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, अनाया को अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने भी लेगोस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट वही डिज़नी के कैरेक्टर्स ही बनाए हुए होते हैं। अच्छा, अब चलते चलते हमें स्टारबक्स नज़र आ गया है, और मैंने तो यहाँ से कुछ नहीं लेना, लेकिन अनाया ने यहाँ से कोई ड्रिंक लेनी है। She wants dragon fruit refresher. Okay, what size? Medium. You want it with lemonade or no? Lemonade. Yeah, with lemonade. Anything else? No. जितनी देर पीछे अनाया अपनी ड्रिंक का वेट कर रही है, इतनी देर में मैंने कहा कि चलो मैं सिंड्रेला के साथ अपनी कोई वीडियो बना लेती हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हम किस भी उम्र में आ जाएं, लेकिन ये जो प्रिंसेस का और इनके साथ पिक्चर्स लेने का जो शौक़ होता है ना, वो कभी भी पुराना नहीं होता। चलें, तो अनाया की ड्रिंक उसे मिल गई है, तो अब हम लोग आगे जाते हैं। अब बलून को ढूंढो, गोरा बलून। सब लोग प्रिंसेस और प्रिंस कह रहे हैं। अब तुम्हें हमें ढूंढना बहुत आसान है। हमें जब भी तुम्हें ढूंढना होगा तो बलून ढूंढते हैं। अब मेरे पीछे आपको एक डिज़नी का स्टोर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अनाया के साथ तो मैं कभी वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तो कभी मैं अकेले आऊँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी कि वहाँ पर भी क्या क्या मिलता है और चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। खैर, जो लोग बहुत दूर से आते हैं या ख़ास इसीलिए आते हैं कि वो डिज़नी आए, डिज़नी घूमें, तो वो अगर कुछ अपने साथ सोवेनिर्स लेके चले जाते हैं तो मतलब ये तो समझ आता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे रह रही हूँ और वही चीज़ें मुझे दूसरे स्टोर से इतनी महंगी नहीं मिल रही हैं, तो फिर उनको यहाँ से ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जब आप जाते हैं तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अब जैसे अनाया यहाँ पे अपनी फेस पेंटिंग कराने के लिए बैठ गई है, और इसी तरह थोड़ी देर हमें भी रेस्ट करने का टाइम मिल गया है, क्योंकि चल चल कर अब हम काफ़ी थक चुके हैं। वहाँ से निकल कर हम एक दूसरी शॉप में आ गए थे, जहाँ पर मुझे तो बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि बहुत पुराने पुराने टीवी उन्होंने रखे हुए थे। यहाँ पर भी तकरीबन सारी चीज़ें इसी तरह की मिल रही थी जो कि डिज़नी कैरेक्टर्स से रिलेटेड थी, या जो भी था, मतलब वो सब कुछ जो था वो बहुत ही फैंसी टाइप की चीज़ें मिल रही थी। और अब आगे जाके मैं आप लोगों को इनकी प्राइस चेक करवाऊँगी। और यहाँ पर अनाया देख रही है क्रिसमस ट्री पे लगाने के लिए जो छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स टाइप के होते हैं, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखें कितनी डिटेल्ड है उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स लगी हुई थी, और स्टार्टिंग प्राइस थी तकरीबन 250 280। कुछ ये छोटी छोटी पेंटिंग्स इनके पास 450। आगे जाके भी मैं आपको सारे प्राइस चेक करवाती जाऊंगी, तो अंदाज़ा होगा आपको कि यहाँ पे चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव मिल रही हैं। ये देखें, और इसके प्राइस थे तकरीबन $76।
खैर मेरा लेने का कोई भी इरादा नहीं था, तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको उठाया था। बस अनाया सारी चीज़ें देख रही थी तो साथ साथ मैंने भी कुछ चीज़ें देख ली, और आगे जाके वाकई मुझे एक बैग बहुत पसंद आया, लेकिन चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। मगर ये बहुत एक्सपेंसिव है, $320 का। तो फिर कभी लेकिन सच ये है कि 320 का तो मैं कभी भी ना लूँ। लास्ट स्टोर में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, जब तक मैं और अनाया बाहर आए हैं तब तक यहाँ पे रात हो चुकी है, और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कैमरा बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे वाकई मौसम बड़ा अच्छा, हल्का हल्का ठंडा ठंडा हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये एक शॉप है, यहाँ पे सारे ओरिजिनल पर्ल्स होते हैं, और हमने यहाँ से कुछ नहीं लेना है, बस ये है कि अनाया को यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्लैम्प्स मिलते हैं जिनके अंदर हो सकता है कि पर्ल्स निकल आए। तो अनाया लास्ट टाइम जब मेरे साथ आई थी तब मैंने उसको ऐसे ही कह दिया होगा कि भाई जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब मैं तुम्हें दिला दूँगी। तो अब वो बिल्कुल याद करके बैठी हुई थी, लेकिन मैंने इस बार भी उसको नहीं लेने दिया, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। दिया कि नहीं, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब मैं तुम्हें दिला दूँगी जो कि मुझे पता है कि मैं नहीं करूँगी। अच्छा, वहाँ से निकल के अब हम आ गए हैं, इस जगह का नाम है रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे अंदर एक रेस्टोरेंट भी है और इनका अपना एक स्टोर भी है, और वो अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ज़रा अनाया पहले इसको देख ले, तो उसके बाद मैं आप लोगों को इस स्टोर में लेके जाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि उन्होंने कितना खूबसूरती से उसको बनाया हुआ है। मैं ख़ुद इतनी दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे आना, अंदर जाके सारी चीज़ों को देखना इतना अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो लोग पहली दफ़ा आते होंगे तो उन्हें तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। यहाँ पर भी यही है कि बस हर चीज़ मिल रही है, लेकिन उस पर इन्हीं का लोगो प्रिंट हुआ हुआ है, और वो सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं बार बार यही बोले जा रही हूँ कि वो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर जो दूसरी शॉप्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिफ्ट शॉप्स होती हैं, तो उन पर यही चीज़ें अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। बिल्कुल इन्होंने इसको इसी तरह से बनाया है जैसे कोई जंगल होता है। ये ट्री है, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो इसका नाम ट्रेसी है, और ये थोड़ी थोड़ी देर से कुछ बात करती है, अपनी आंखें हिलाती है, तो सारे बच्चे इसको खड़े होकर देख रहे होते हैं। और बाकी भी ऐसा ही बनाया हुआ है कि जो इसकी छत है उसके ऊपर सारे आ, ऐसे दिखाया है कि कोई ना कोई एनिमल्स जो हैं वो उसके साथ लटक रहे हैं, तो अंदर आके बहुत अच्छा लगता है। ये होता है कि बंदा यहाँ से कुछ ना कुछ ख़रीद ही लेता है। और यहीं पे अंदर दूसरी साइड पे रेस्टोरेंट है, तो काफ़ी लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो मेरा ख़्याल है वो पहले से अपनी रिज़र्वेशन करवा के आते हैं, या हो सकता है यहाँ पे आने के बाद वो अपनी रिज़र्वेशन कराते हैं और 1-2 घंटे कहीं इधर उधर घूम लेते हो, तो फिर उनका नंबर आ जाता हो। मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी बहन यहाँ पर आई हुई थी तो यहाँ पर एक सी फूड का एक रेस्टोरेंट है, तो हमने कोशिश की थी कि हम वहाँ जाएं, तो उन्होंने हमें तकरीबन 2-3 घंटे बाद का टाइम दिया था, और उन्होंने हमसे हमारा फ़ोन नंबर ले लिया था कि जब भी हमारी टर्न आने वाली होगी तो उससे पहले वो हमें मैसेज कर देंगे। लेकिन उस दिन हम इतने ज़्यादा भूखे हो रहे थे कि हमने कहा कि नहीं, हम कहीं बाहर जाके कुछ खाना खा लेंगे। मैं यहाँ पर चीज़ें भी देख रही हूँ और साथ साथ में अनाया को भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो अपने बाबा के साथ है तो वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उन लोगों को ज़्यादा देर इस तरह से छोड़ा तो अनाया कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर ख़रीद लेगी। और मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला है, क्योंकि अनाया मुझे किसी चीज़ के साथ नज़र आई है, और वो क्या है वो मुझे बाद में पता चलेगा, लेकिन उसकी बाबा उसको लेके पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं।
जब तक ये लोग सामान ले रहे हैं मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे लोग बाहर इतना ज़्यादा क्यों जमा हुए हैं। तो ये है वो वजह। यहाँ से ना ये इस तरह से दिखाते हैं कि यहाँ से लावा निकल रहा है और इसमें से जब इस तरह से फायर निकलती है तो ये काफ़ी ऊंचा बना हुआ है, लेकिन नीचे तक इसकी हीट आती है। तो मैं इसको हमेशा बहुत दूर से देखती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है इससे, और काफ़ी बच्चे भी डर जाते हैं। तो बाकी लोग तो इसे करीब से देख रहे हैं, मैं इसे काफ़ी दूर से देख रही हूँ और मैं इसको दूर से ही कैप्चर कर सकती हूँ, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। अब सामने एक कैंडी शॉप है, अब मैं इसको देखने के लिए जा रही हूँ और आज मैं ख़ुद भी यहाँ पहली दफ़ा जा रही हूँ, मैं कभी नहीं गई हूँ इसमें पहले। तो चले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर बस कैंडीज़ ही मिल रही हैं और साइड पर एक बेकरी है जहाँ पर केक है। और ये क्या है, मेरा ख्याल है इसको प्रेस करते होंगे तो कैंडी केन निकलता होगा या क्या, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बस यहाँ पे तरह तरह की कैंडीज़ मिल रही हैं और ऐसा और तो कुछ ख़ास है नहीं यहाँ पे। अच्छा, अंदर जो बेकरी है उसके अंदर भी जो भी आइटम्स हैं वो भी सब डिज़नी कैरेक्टर के ऊपर ही हैं। तो सच ये है कि मुझे तो यहाँ कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगी है, तो अब मैं वापस जा रही हूँ बाहर। लेकिन चलें, जाने से पहले आप लोगों को मैं ये बेकरी के आइटम्स दिखा दूँ। शायद आपको इसमें कुछ इतना ख़ास लगे, लेकिन शायद ये हो कि बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हों। जी, तो अब मैं बाहर आ गई हूँ और अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी गाड़ी की तरफ जाने का कर रहे हैं। जब हम लोग अंदर आए थे तो ये जो बलून था ये हमारे लेफ़्ट हैंड पे था, तो इस वक्त ये हमारे राइट हैंड पे आ रहा है। तो बस हम इसी को फॉलो करते करते वापस जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी हमें वापस निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर अब आप लोग ये देखें कि जैसे जैसे रात हो रही है यहाँ पे रश कितना बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने वॉक करने के लिए जो ये छोटे छोटे ब्रिज बनाए हैं, इसकी दिन की अलग खूबसूरती है और रात के टाइम ये और भी अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि कैमरा इन सारी लाइट्स को सही तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। बस अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और मैं उसके बाद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी। तो वो ये देखें, ये है इस वक्त तो ये कार है और इसके अंदर लोग बैठेंगे और उसके बाद ये पानी में चली जाएगी और ये बोट बन जाएगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको देखना। और ये जो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, ये बराबर में एक छोटा सा लाइव शो हो रहा है। तो पहले इसको देख लें, तो उसके बाद जाके मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, क्योंकि अब मैं वाकई 5 घंटे हो गए तकरीबन हमें चलते चलते। तो अब मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करना चाहती हूँ। चले जी, ये तो गए, अब मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। जी, रेस्ट करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं अपनी गाड़ी की तरफ दोबारा। और रास्ते में जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी बच्चों के वालिदैन को लूटने का एक अच्छा तरीका है। इस जगह का नाम है टी-रेक्स। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और इनका अपना स्टोर भी है। जैसे कि बाहर से देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अंदर सब कुछ डायनासोर के बारे में ही है और वहाँ पे छोटे बड़े हर साइज़ के टॉयज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी अंदर जाने से पहले मैंने अनाया को बता दिया है कि मैं उसे यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं दूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग अंदर देखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब मैं पहले एक दफ़ा आई थी तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि अंदर यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे मैं आपको भी थोड़ी देर में लेके जाऊँगी। तो वहाँ पर ये होता है कि आपके बच्चे अपना टॉय ख़ुद बनवा सकते हैं। तो जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे पैसे कुछ लिखा था 20 या $28 का। मैं तो वो भी नहीं लेके देना चाहती थी, लेकिन चलो मैंने कहा अगर बच्ची कह रही है तो उसको लेके दे देते हैं। तो जब आगे बढ़े तो पता चला कि जी उसके कपड़े अलग से मिल रहे हैं
और दूसरी चीज़ें मिल रही है, तो वो होते 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 तकरीबन $50 पर चला गया। और तब मैंने उसी दिन सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदूँगी। तो अभी अनाया यहाँ पे कुछ खेल रही है, तो जब वो यहाँ से फ़ारिग हो जाएगी तो मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लोग बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को, मैं तो यही कहूँगी कि लूटते हैं। और उस टाइम पर मैं पहली दफ़ा आई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। अच्छा भाई ये देख लें, ये है वो अजीब अजीब से जो कपड़े हैं। अब इनके अंदर जब ये उसको फ़िल करेंगे तो वो ऊपर ब्लू वाले की तरह हो जाएगा। और अगर पता नहीं आपको प्राइस नज़र आ रहे हैं नीचे के नहीं, लेकिन इस वक्त भी इस पे यही लिखा है कि जी $28। लेकिन ये $28 दे के प्लीज़ कोई भी धोखा ना खाए, ये इस तरह से बन जाएगा। और मैं इसको देख के बस यही समझी थी कि बस अब इसके अंदर ये लोग जो है तो कॉटन को फ़िल कर देंगे और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन नहीं भाई, उसके तो कपड़े, उनके जूते, उनकी हार्ट बीट और पता नहीं क्या कुछ था उनके पास। ये तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ तो इस वजह से मैं इस जगह पर आ भी गई हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ इस जगह को। कहते हैं ना कि मुसलमान एक जगह से दूसरी बार धोखा नहीं खाता, तो बिल्कुल उसी चीज़ को याद रखते हुए मैं ये वो कॉटन है जो वो उसके अंदर फ़िल कर देते हैं। और साथ में जो ये ब्लू कलर की लाइट्स जो नज़र आ रही हैं ऊपर, ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर भी आने के लिए पहले से रिज़र्वेशन करवानी होती है। बस अब मैंने अनाया को बता दिया है कि यहाँ से निकलने के बाद अब हम सीधा अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वाकई मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अनाया अपने बाबा के साथ जा रही है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है। लेकिन ये है कि हम जितने भी हलाल रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं वो आधे घंटे में बंद होने वाले हैं, और अभी हमें अपनी गाड़ी तक जाने में ही 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अब शायद जाने का नाम आ गया था, तो अब अनाया भी थकना शुरू हो गई थी। तो उसने मुझे कहा कि वो थोड़ी देर बैठना चाहती है, तो मैं भी उसके साथ थोड़ी देर बैठ गई और हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। तो बस अब हमारा आज का यहाँ का टाइम तो ख़त्म हो गया है और हम लोग अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं। वैसे यहाँ का टाइम ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि अभी यहाँ पर और कोई लोग नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमने जितना घूमना था वो हमने घूम लिया है। आप लोगों ने देखा हमारा आज का दिन कितना अच्छा गुजरा और वाकई हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। लेकिन ये कि चल चल के अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लोग निकले भी हैं तो भी हम इतना लेट हो गए थे कि अब जितने भी हलाल रेस्टोरेंट थे वो सबके सब बंद होने वाले थे। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे सी फूड मिलता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं और सुना है कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है और अंदर आके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर के बहुत करीब है, लेकिन ये है कि हम यहाँ पर कभी भी नहीं आए। तो आज हम पहली दफ़ा यहाँ पे खाना खाएंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे किस तरह का खाना मिलता है। यहाँ पर छोटे छोटे रोबोट्स हैं जो कि खाना डिलीवर कर रहे हैं, तो वो चीज़ अनाया को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अब वो अपने खाने से ज़्यादा उनके अंदर इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका जो स्क्रीन है उसके ऊपर वो कैट फेस बना रहा है और बिल्लियाँ उसकी वैसे भी फेवरेट हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। Enjoy everything here. I'll be back with the bits. थैंक यू। हाँ बेटा, बस जब खाना सामने आ जाए तो फिर उसके बाद और क्या है। अच्छा, यहाँ की ये स्पेशलिटी ये है कि प्रॉन्स या आप जो भी चीज़ ऑर्डर करें वो इस तरह से आती है, और उसके अंदर अगर आपने माइल्ड मसाला रखना है या आपने बहुत स्पाइसी रखना है या मीडियम रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये श्रिम्प्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, और लेकिन वो इतने मज़े के होते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जिन लोगों ने इसको खाया होगा उनको पता होगा कि ये कितने मज़े के होते हैं। अच्छा, लेकिन ज़रा थोड़ा मैसी होता है इनको खाना, तो उसके लिए ग्लव्स देते हैं ये लोग साथ में, और टेबल पे ये एक बकेट ला के रख देते हैं कि जो भी कचरा निकलता जाता है साथ साथ उसको उसमें डालते जाए, और बहुत ही मज़े का होता है, मेरा फेवरेट है। तो चले आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे खैर के साथ होंगे
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।